हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कम्प्रिहेंसिव गाइड टू टेम्पलेट मैनेजमेंट इन जेंगो। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था urls.py फॉर एप्लीकेशन राउटिंग, जहाँ पे हमने बात करी थी कि किस तरह से हम एक एप्लीकेशन के लिए urls.py को कंसीडर करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे टेम्पलेट मैनेजमेंट कि आप जेंगो में टेम्पलेट का यूज़ करके किस तरह से आप यूआई पे डेटा को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया है कि हम इसमें क्या-क्या बात करने वाले हैं। तो यहाँ इन जेंगो द टेम्पलेट इंजन प्ले ए क्रूशियल रोल इन सेपरेटिंग प्रेजेंटेशन लॉजिक फ्रॉम द बिजनेस लॉजिक ऑफ योर वेब एप्लीकेशन। तो ये टेम्पलेट्स यूज़ क्यों होता है? टेम्पलेट्स आपको जो भी लॉजिक्स वगैरह शो करने के लिए आपके ब्राउज़र पे, जैसे यहाँ पे पंजवानी ट्यूटोरियल्स और ये सारे जो भी आपको नेविगेशन वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे लिंक वगैरह जिस पे क्लिक करते हैं, तो ये जो भी पेज ब्राउज़र पे शो होता है उसको हम टेम्पलेट के थ्रू लाते हैं। टेम्पलेट में क्या-क्या आता है? तो एचटीएमएल आता और एचटीएमएल के कनेक्टेड होता है सीएसएस वगैरह से, तो जिसकी वजह से ये डिजाइनिंग वगैरह शो करती है, जो कि यूज़र्स को एक यूज़र फ्रेंडली यूआई दे पाता है, यूज़र इंटरफेस दे पाता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होंगे। फर्स्ट में है सेटिंग ऑफ द टेम्पलेट इंजन, कि जो हमारा टेम्पलेट इंजन होता है वो कैसे प्रोजेक्ट से सेटअप होता है। तो सबसे पहले हम जेंगो को इंस्टॉल होना चाहिए मेरे सिस्टम में। अपने को एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फिर कॉन्फ़िगरिंग द टेम्पलेट इंजन। ठीक है, अपन अपने टेम्पलेट को कॉन्फ़िगर करेंगे कि कहाँ से हमारा टेम्पलेट कनेक्टेड होता है। फिर सेकंड है क्रिएटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टेम्पलेट्स, कि हमें एक टेम्पलेट्स क्रिएट करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है कि वो कैसे मुझे आउटपुट दे। तो इसमें क्या है, क्रिएटिंग ए टेम्पलेट डायरेक्टरी, टेम्पलेट नेमिंग कन्वेंशन, एक्सटेंडिंग टेम्पलेट्स एंड टेम्पलेट इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरह से टेम्पलेट को क्रिएट करना है, शो करना है और कैसे एक टेम्पलेट दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, फिर है रेंडरिंग टेम्पलेट्स, कि जब हमारा टेम्पलेट्स क्रिएट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसे रेंडर करेंगे अपने बिजनेस लॉजिक के थ्रू। बिजनेस लॉजिक कहाँ पे होता है? views.py में, जो हम पहले बात कर चुके हैं। पहले हम views.py में HTTP रेस्पॉन्स पास करते थे, जो कि बस वो एक रेस्पॉन्स होता था HTML का, उसमें HTML की फाइल कनेक्टेड नहीं होती थी। तो HTML फाइल को कनेक्टेड करना ही मुझे टेम्पलेट इंजन यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेक्स्ट वेरिएबल यूज़ करेंगे, टेम्पलेट टैग्स यूज़ करेंगे और टेम्पलेट का फिल्टर्स यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ होता है, किस तरह से हम डायनेमिक वैल्यू को यहाँ पे पास करते हैं, कैसे ये सारी वैल्यू डेटाबेस से यहाँ पे शो करती है, ये सब हम रेंडरिंग टेम्पलेट्स में देखेंगे। तो फर्स्ट में क्या है, सेटिंग अप द टेम्पलेट इंजन, कि टेम्पलेट इंजन कैसे सेट होता है। पहले तो आपके पास एक जेंगो होना चाहिए, जो हम प्रीवियस में बात कर चुके हैं। सेकंड है क्रिएट ए जेंगो प्रोजेक्ट, आपको एक जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जिसका कमांड क्या है, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट। ये हम सब पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। तो हम यहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि किस तरह से टेम्पलेट जो होता है वो कनेक्टेड होता है हमारे settings.py से, तो उसके हम इन्वायरमेंट वेरिएबल पे चलेंगे और वहाँ डिस्कस करेंगे कि हमारा जो अभी का टेम्पलेट्स है, जो जहाँ पे फाइल रखाएगी जिस डायरेक्टरी में, उसका पाथ कहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे सेटिंग्स में इस तरह से आपको कुछ कोड देखने को मिलेगा। टेम्पलेट्स नाम से एक आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा टेम्पलेट है वो जेंगो टेम्पलेट बैकएंड, ये एक इंजन यूज़ करता है। ठीक है, इस नाम से है जेंगो डॉट टेम्पलेट बैकएंड जेंगो जेंगो टेम्पलेट्स। ठीक है, फिर है DIRS, जो आपकी डायरेक्टरी होगी वो कहाँ पे होगी। अगर ये डायरेक्टरी आपको एम्प्टी दिख रही है और ऐप DIRS ट्रू है, मतलब कि जो आपकी टेम्पलेट्स है वो ऐप की डायरेक्टरी में होगी, जो भी ऐप क्रिएशन होगा। ऐप क्रिएशन ये सब हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे पिछले सारे वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेगा जो हमारे यूज़ का नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टेम्पलेट्स, कि हमारा टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे बस हमने एक ओवरव्यू के लिए लिख दिया था कि आप कमांड के थ्रू एक डायरेक्टरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो कमांड जो CMD को यूज़ करके हम कैसे क्रिएट करते हैं, mkdir टेम्पलेट्स। तो इस तरह से हम टेम्पलेट्स को, जो हमारा टेम्पलेट्स का डायरेक्टरी है उसका नेमिंग एकदम सेम होना चाहिए, टेम्पलेट्स जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही रखते हैं। हम नेमिंग को चेंज नहीं कर सकते। अगर मुझे नेम चेंज करना है तो मुझे DIRS में जाके हमें स्पेसिफाई करना होगा कि मेरे टेम्पलेट्स का नाम क्या है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम यही होता है। सेकंड में है आपका कि क्रिएट ए बेस टेम्पलेट, एक हम बेस टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस बेस टेम्पलेट से कैसे और अदर टेम्पलेट्स क्रिएट होते हैं और किस तरह से जेंगो अपना DRY को यूज़ करके, जो ड्राई वे होता है जहाँ पे जेंगो क्या करता है कि आपको ज़्यादा HTML के कोड को वो कॉपी नहीं करता,
आपके HTML के कोड को कनेक्टेड रखता है। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर स्टेप 2 में ये रहा बेस डॉट HTML। फिर हम बताएंगे स्टेप 3 में कि चाइल्ड, जो इसके चाइल्ड होंगे, बेस से जो कनेक्टेड चाइल्ड्स होंगे, एक बेस से बहुत सारे टेम्पलेट कनेक्टेड होते हैं, वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, इसकी वैल्यू इसमें कैसे दिखेगी, या तो आप इसकी वैल्यू इसमें कैसे दिखा पाओगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो चाइल्ड टेम्पलेट होगा उसी को हम रेंडर करते हैं। तो थर्ड में आ गया रेंडरिंग टेम्पलेट्स, कि हम रेंडर कैसे करेंगे टेम्पलेट्स को। तो यहाँ पे मैंने स्टेप 1 में बताया कि पास कंटेक्स्ट वेरिएबल टू टेम्पलेट्स। हम क्या करते हैं कि कुछ कंटेक्स्ट में हम एक वेरिएबल पास करते हैं जो मुझे HTML पे दिखाना होता है। सबसे पहले तो मैं आपको स्मॉल सा एक टेम्पलेट कनेक्ट करके दिखाऊंगा, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि किस तरह से एक टेम्पलेट कनेक्शन होता है और उस पर कुछ वैल्यू पास होते हैं स्टैटिक। फिर मैं आपको कंटेक्स्ट के थ्रू डायनेमिक वैल्यू शो करूंगा। फिर स्टेप 2 में है एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा यूजिंग टेम्पलेट टैग एंड फिल्टर्स। किस तरह से आपके HTML पे हम टेम्पलेट टैग को यूज़ करते हैं। आपको ये जो दिख रहा है ना, डबल करली ब्रेसेस नेम, ये एक टेम्पलेट टैग है। और टेम्पलेट टैग और टेम्पलेट फिल्टर्स कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एज नाम का एक फिल्टर्स है, जो कि ऐड नाम का एक फिल्टर है, जो कि क्या कर रहा है, आपके एज में ऐड कर रहा है 5 वैल्यू को। तो ये यूज़ कैसे करते हैं कि आपका जो लोडिंग टाइम में ही क्या होता कि आपका एज आपने 25 पास किया, बट यहाँ पे ये कैलकुलेट करके वैल्यू आपको 5 को ऐड करके शो कर देगा। इसको हम टेम्पलेट फिल्टर्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें बस हम ओवरव्यू देखेंगे और नेक्स्ट में हम एडवांस लेवल पे जाएंगे कि टेम्पलेट्स का यूज़ किस तरह से एक कोड को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है जेंगो में, इस पर देखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिकल वे में। तो यहाँ पे देखेंगे मेरा ये टेम्पलेट मैनेजमेंट के नाम से एक डायरेक्टरी है जहाँ पे मैं प्रोजेक्ट क्रिएशन करूँगा। तो मैं सबसे पहले CMD ओपन करूँगा। यहाँ पे मैंने CMD ओपन कर लिया और मुझे क्या क्रिएट करना है, एक जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो जेंगो प्रोजेक्ट का कमांड क्या होता, जेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ टेम्पलेट मैनेज, ठीक है, टेम्पलेट मैनेजमेंट। इस तरह से नाम लिख दिया, टेम्पलेट मैनेजमेंट के नाम से हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो गया। अब मुझे ये प्रोजेक्ट जो है मुझे इस लोकेशन पे शो करने लगेगा, ठीक है। आप देखेंगे इस लोकेशन पे दिख रहा है टेम्पलेट मैनेजमेंट के नाम से। इसके अंदर ये सारी फाइल्स आ रही हैं manage.py, जो हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक ऐप क्रिएशन करना है। तो सबसे पहले मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है और मैं फिर क्या करूँगा, इसको मैं किसी ID वगैरह से ओपन कर लेता हूँ। जैसे मेरी ID यहाँ पे शो कर रही है पाइचाम, मैंने क्लिक किया, पाइचाम ओपन होगा और यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट लोडेड आएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट फोल्डर जो है वो लोडेड आएगा क्योंकि मैंने उसी लोकेशन से सेलेक्ट किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे टेम्पलेट मैनेजमेंट के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर आ रहा, और इसके अंदर आपको ASGI सेटिंग्स, URLs, WSGI ये सब देखने को मिल रहा है। तो अगर हमें प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले मुझे एप्लीकेशन क्रिएट करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा एक, जिसका नाम रखेंगे टेम्पलेट ऐप, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्रिएट का कमांड क्या होता, पाइथन स्टार्ट ऐप टेम्पलेट ऐप। मैंने ये ऐप का नाम रख लिया टेम्पलेट ऐप। यहाँ पे देखेंगे तो ये एरर आ रहा, कांट ओपन फाइल स्टार्ट ऐप, ओके, पाइथन स्टार्ट ऐप टेम्पलेट ऐप, सॉरी हम पाइथन manage.py यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने manage.py लिखना भूल गया, manage.py स्टार्ट ऐप टेम्पलेट ऐप। जैसे ही लिखा तो ये हमारे लिए ऐप ओपन करके देगा। देखेंगे यहाँ पे ऐप एक क्रिएट करके दिया टेम्पलेट ऐप के नाम से। इस ऐप को सबसे पहले क्या करना होता है, सेटिंग्स से कनेक्ट करना होता है। सेटिंग्स को बताना होता है कि हमने एक ऐप क्रिएट किया है। तो ये इंस्टॉल्ड ऐप के सेक्शन में आपको जाना है सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपको क्या करना है, डालना है टेम्पलेट ऐप। जो भी आपने अपने एप्लीकेशन का नाम दिया वो एप्लीकेशन का नाम आपको यहाँ पे रखना है, टेम्पलेट ऐप, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह थोड़ा मिस्टेक ना हो, इसलिए आपको स्पेलिंग सेम रखना है जिस नाम से आपने ऐप का नाम क्रिएट किया। मेरे ऐप का नाम टेम्पलेट ऐप था, हमने अपने एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे ऐड कर दिया। आप जिस नाम से क्रिएट करेंगे आप उस नाम को यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि टेम्पलेट्स का जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो कहाँ पे डिफाइन है, जहाँ जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि इस तरह से आपका टेम्पलेट वेरिएबल मिलेगा settings.py में। तो settings.py में आप देखेंगे यहाँ पे टेम्पलेट्स नाम का एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है। यहाँ पे ये डिफाइन किया हुआ है कि आपका टेम्पलेट इंजन कौन सा है, तो जैंगो टेम्पलेट्स के नाम से है।
फिर यहाँ पे dirs देखेंगे डिफाइन नहीं किया हुआ है मतलब, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप dirs true, मतलब कि जो आपका टेम्पलेट की डायरेक्टरी है वो किसी ऐप के अंदर है, ठीक है। या तो सारे ऐप में भी डाल सकते, या तो आप किसी एक ऐप में डाल सकते हैं। मेरे पास तो यहाँ पे एक ही ऐप है जो नाम है टेम्पलेट ऐप के नाम से। तो इसमें मुझे क्या करना होगा, एक टेम्पलेट नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करनी होगी, जैसा कि वहाँ पे लिखा था मेक डायरेक्टरी नाम से mkdir। तो आप कमांड भी यूज़ कर सकते हैं इस फाइल तक आके, या आप यहाँ पे इस फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। इस पे गए न्यू, और मुझे क्रिएट करना है डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी में मुझे क्या लिखना है, सेम नेमिंग टेम्पलेट्स, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी चेंज नहीं करी, तो मुझे इसी नेम को यूज़ करना होगा टेम्पलेट्स के नाम से। तो यहाँ मैं देखूँगा टेम्पलेट्स नाम से एक डायरेक्टरी आ गई है। अब क्या करेंगे, इसमें कोई एक HTML क्रिएट करेंगे। तो इस टेम्पलेट में मैं एक HTML फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। आप देखेंगे इस तरह से HTML फाइल क्रिएशन का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे एक देता हूँ base.html के नाम से, मेरा एक HTML क्रिएट होगा। देखेंगे जैसे ही मैंने HTML क्रिएट किया तो IDE ने इसे एक प्रॉपर वे दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एक टाइटल का नाम जिसका हो गया टेम्पलेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइटल यहाँ पे लिख गया। अब यहाँ पे मैं एक लिख देता था सबसे पहले H1 में हेलो वर्ल्ड, ठीक है। बस एक मैंने एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया HTML का, जहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड का एक हेडिंग डाल दिया H1 हेडिंग से। फिर इस टेम्पलेट को, अगर मेरा टेम्पलेट तो क्रिएट हो गया base.html, अब इस टेम्पलेट को मुझे क्या करना है, रेंडर करना है। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, views.py में, जहाँ पे आपके बिजनेस लॉजिक लिखे जाते हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा और एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, फंक्शन def, फंक्शन का नाम मैं रखूँगा होम। और फंक्शन कैसे क्रिएट होता है ये हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट, और रिटर्न क्या करना है, पहले हम HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न करते थे, पर आपको HTML को रिटर्न करने के लिए रेंडर यूज़ करना पड़ता है। तो हम अभी टेम्पलेट रेंडरिंग कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ये रेंडर है, यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है। तो हम लिखेंगे रेंडर, और रेंडर के साथ एक रिक्वेस्ट पास होता, फिर यहाँ पे हमारा HTML होता। तो रेंडर जो होता है बेसिकली 3 चीज़ों को लेता है हमेशा। फर्स्ट हो गया आपका रिक्वेस्ट, दूसरा हो गया आपका जो टेम्पलेट का लोकेशन है, और थर्ड हो गया आपका कंटेक्स्ट, है ना। कंटेक्स्ट जो डिक्शनरी पास करेंगे हम अपनी डायनेमिक वैल्यू को एज अ टेम्पलेट टैग HTML पे यूज़ करने के लिए। यहाँ से हम जो वैल्यू भेजेंगे और वो वैल्यू यहाँ पे डायनेमिकली शो करनी चाहिए, उस वैल्यू को हम एज अ कंटेक्स्ट पास करते हैं, उसको हम कंटेक्स्ट बोलते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या देना है, टेम्पलेट का जो लोकेशन है उसमें आपका टेम्पलेट कौन सा है वो देना है। तो टेम्पलेट के अंदर मेरा base.html है, तो ये जो आपकी सेकंड है वो हमेशा टेम्पलेट डायरेक्टरी को शो करता है। तो आप यहाँ पे base.html लिखें। अगर आपने इसके अंदर कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर दी तो आपको उस डायरेक्टरी के लोकेशन तक का पूरा देना होगा। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी होम नाम से, और उसके अंदर आपकी base.html है, तो पहले आपको होम करके ऐसे लिखना होगा, इस तरह से पाथ पास करना होगा। बट अभी मेरा base.html डायरेक्ट टेम्पलेट में है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ base.html, और ये हमारे पाथ को कंसीडर कर लेगा, क्योंकि ये सबसे पहले आपको कहाँ चेक करेगा, सेटिंग्स में जाएगा, सेटिंग्स में चेक करेगा कि आपका टेम्पलेट का जो डायरेक्टरी है वो कहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। उस डायरेक्टरी के लोकेशन तक जाके वो चेक करेगा कि base.html है या नहीं। अगर है तो वो आउटपुट के लिए जाएगा, नहीं तो वो शो करेगा एरर कि टेम्पलेट डजंट एग्जिस्ट, ऐसा समथिंग। तो जैसे ही हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, अब क्या करना होता है, इस फंक्शन को शो करने के लिए आपको हमेशा URL क्रिएट करना होता है, ठीक है, URL क्रिएशन। तो URL आपको कहाँ पे मिलेगा, या तो आप अपने एप्लीकेशन में URL बना सकते हैं यहाँ पे और उसको कंसीडर कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। मैं क्या करूँगा, मैं प्रोजेक्ट में डायरेक्ट URL यूज़ करूँगा, ये क्योंकि हमारे पास सिंगल प्रोजेक्ट है, सिंगल एप्लीकेशन है, तो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमें व्यूज़ को इंपोर्ट करना होता है। क्यों, क्योंकि हमारे फंक्शन व्यूज़ में लिखे हैं जैसे होम नाम से, तो मुझे इस होम को वहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, तो हम उसे यूज़ कर सकते। तो हमारा व्यूज़ जो है, व्यूज़ का लोकेशन क्या है हमारे ऐप में, तो मैं लिखूँगा टेम्पलेट ऐप, ये मेरा एप्लीकेशन है, और मैं लिखूँगा व्यूज़, और इम्पोर्ट क्या करना है, मुझे यूज़ क्या करना है, होम फंक्शन को, तो मैंने लिख दिया होम। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक यहाँ पे पाथ देना है, ताकि मैं अपने एप्लीकेशन, अपने जो फंक्शंस हैं उसको यहाँ पे कंसीडर कर सकूँ, डिफाइन कर सकूँ, ताकि जो भी यूज़र हो वो URL के थ्रू उस फंक्शन को एक्सेस करे। उस फंक्शन को जैसे एक्सेस करेगा तो वो फंक्शन रिटर्न में हमें एज HTML शो करेगा, कहाँ पे, ब्राउज़र पे।
तो हम यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। तो ये क्या करेगा कि ये सिंपली आपके जो पोर्ट है उस पर वर्क करेगा। कैसे करेगा हम देखेंगे। यहाँ पे आपके जो मिडिल वाला होता है वो क्या होता है आपका फंक्शन का नेम। तो हमारा फंक्शन का नेम होम है, तो मैंने होम दे दिया। मैंने यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं किया, तो ये डायरेक्ट पोर्ट पे रन करेगा और जो लोकल होस्ट और 8000 पोर्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन manage.py रन सर्वर और ये सर्वर रन हो जाएगा। तो हम देख पाएंगे कि किस तरह से एक बेसिकली जो बेसिक तरीके से एक आपने HTML क्रिएट किया, व्यूज़ में आपने उस HTML को रेंडर किया, फिर उस व्यूज़ को आपने क्या किया एक पाथ के थ्रू कनेक्ट किया ताकि एक यूज़र कॉल कर सके। तो ये जो आपका मेन URL है वो इसको कॉल कर पाएगा डायरेक्टली बिना किसी URL को यहाँ पास किए, क्योंकि मैंने भी कुछ भी URL का नेमिंग यहाँ पे नहीं किया राउटर का, तो वो नेमिंग को यहाँ कंसिडर नहीं करेगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट हमारे जो base.html में लिखा हुआ है, base.html में लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड h1 टैग में, तो ये h1 टैग के थ्रू आपको दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने टेम्पलेट को यहाँ पे कनेक्ट किया। अब हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से हम कंटेक्स्ट की वैल्यू को पास करते है ना। कंटेक्स्ट की वैल्यू कैसे पास करते, या तो कंटेक्स्ट की वैल्यू को हम देख लेते हैं पहले। जैसे हमने यहाँ पे एक कंटेक्स्ट दिया था नेम और एज के नाम से, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहीं से कॉपी करके जा रहा हूँ। नेम और एज कंटेक्स्ट कहाँ डालना है, व्यूज़ में। ये मेरे फंक्शंस हैं, मैं यहाँ पे कंटेक्स्ट पास कर रहा हूँ। तो इस कंटेक्स्ट को मैंने बताया था ये थर्ड जो ऑप्शनल होता है, थर्ड अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। जैसे कंटेक्स्ट पास करना है मुझे नेम और एज, तो मैंने नेम और एज पास कर दिया यहाँ से। अब ये कंटेक्स्ट को हम यूज़ कर सकते हैं कैसे, डायरेक्ट वहाँ पे यूज़ करें नेम और एज, तो वो चल जाएगा यहाँ पे। तो जैसे कि मैं HTML भी देख लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हेलो नाम से, इस तरह से। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये हेलो वर्ल्ड को हटा के मैं इनके टेम्पलेट को डाल दिया, जो भी टेम्पलेट में HTML कोड लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हेलो और नेम, तो जो भी नेम हम यहाँ से पास कर रहे हैं, जैसे जॉन डो नाम से, तो यहाँ से वही नेम आपको मिलेगा। फिर हम एज में जो एज पास कर रहे हैं वही एज मिलेगा। और ये जो एज है ये एक हमारा फिल्टर्स है, ये ऐड करने वाला, ये ऐड करेगा हमारे एज में 5 को। ठीक है, तो देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। तो हमने रिफ्रेश किया, आप देखेंगे ये आ रहा हेलो जॉन ड्यू। सिर्फ मैंने वहाँ हेलो लिखा था और मैंने एक टैग यूज़ किया डबल करली ब्रेसेस, और उसमें हमने अपने कीज़ को पास किया जो कंटेक्स्ट की कीज़ हैं। ये कंटेक्स्ट की कीज़ नेम है, मुझे नेम शो करना था, तो मैंने क्या किया यहाँ पे हेलो के साथ नेम को यूज़ कर लिया। ठीक है, और फिर एज, योर एज है ना, यू आर दिस ईयर ओल्ड, तो एज पास किया, तो जो भी एज मैंने दिया वो एज आ गया। फिर योर एज आफ्टर 5 ईयर्स, तो मैंने उस एज में ऐड फंक्शन को यूज़ करके जो बिल्ट इन टैग्स होते हैं, ये एक बिल्ट इन फिल्टर्स हैं जैंगो के, ठीक है, ऐड नाम से। तो इसने क्या किया कि जो एज मैंने पास किया 25, उसको उसने 5 से प्लस करके 30 शो कर दिया। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 30 ऑप्शन है। ठीक है, मैं वैल्यू को चेंज करता हूँ व्यूज़ में। जैसे यहाँ पे जॉन ड्यू आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पंजवानी ट्यूटोरियल्स। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे पंजवानी ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पे मैंने एज एज के जगह पे मैं लिख लेता हूँ कोर्स। ठीक है, मैंने कोर्स लिख लिया ताकि मैं वैल्यू चेंज करूँ। तो मैंने यहाँ पे कोर्स लिख लिया जैंगो। ठीक है, जैसे एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करते वैसे ही मैंने पास किया। ठीक है, तो यहाँ से नेम और कोर्स मैंने पास किया। अब यहाँ पे मैं नेम दे दिया और कोर्स, कोर्स के लिए मैं लिख लेता हूँ योर कोर्स इज, इनको रिमूव करके और यहाँ पे पास कर दिया कोर्स। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि जो आपने यहाँ पे यूज़ किया कीज़ एकदम सेम वैल्यू इस कीज़ का होना चाहिए। जैसे अभी देखेंगे यहाँ पे मैंने कैपिटल यूज़ कर लिया, तो मुझे स्मॉल करना है कोर्स, और यहाँ पे भी कोर्स नेम ऐसा। अब चेक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा क्या, ये आ गई वैल्यू। देखेंगे हेलो पंजवानी ट्यूटोरियल, जहाँ पे नेम था वो ये आ रहा, और योर कोर्स इज जैंगो।
तो समझ में आएगा किस तरह से हम डायनेमिक वैल्यू को पास करते हैं इसके थ्रू, व्यूज के थ्रू। इसको हम कंटेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेम्पलेट रेंडरिंग हो गया कि किस तरह से हम टेम्पलेट रेंडरिंग कर रहे हैं। अब टेम्पलेट में क्या होता कि जैसे मुझे एक किसी प्रोजेक्ट का नेम होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक हेडिंग यूज़ कर लिया H1 के नाम से। हेडिंग का नाम मैंने लिख दिया टेम्पलेट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, टेम्पलेट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो ये मैंने लिख दिया और ये मुझे जितने भी पेज बनेंगे एक प्रोजेक्ट में, तो नंबर्स ऑफ टेम्पलेट पेज हो सकते हैं, तो ये मुझे सब सारे में चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसे शो करता हूँ। इसके नीचे मैं एक HR एक लाइन दे देता हूँ, ये देखिए। तो ये क्या आ रहा है, टेम्पलेट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ आ रहा। अब अगर मैं दूसरा एक बनाऊँ फंक्शन, आप देखेंगे टेम्पलेट में मैंने एक दूसरा बनाया HTML, इसका नाम रख लेता हूँ home.html, सॉरी इंडेक्स नाम रख लेते हैं, index.html। मैंने बस एक नेमिंग दे दिया, वैसे होम डॉट भी रख सकते थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि जो भी चीज़ें आपने इस बेस में लिखा वो आपको सारे यूज़ करने हैं। बस आप क्या करते हैं, ऊपर की चीज़ें सेम होती है, नीचे बस आप चेंज कर देते हैं। ये जैसे कि इस पेज का नाम आप दे सकते, दिस इज इंडेक्स पेज, ठीक है, क्योंकि मेरा ये इंडेक्स पेज है। मैं इसे कट कर देता हूँ। कंटेक्स्ट का तो अपने को समझ में आ गया। तो व्यूज में आप क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या किया, फिर दूसरा फंक्शन बना के इसे कनेक्ट किया, def होम, और इसका नाम रख लिया इंडेक्स फंक्शन का, और यहाँ पास कर दिया रिक्वेस्ट, और जो रेंडर होने का कोड होता है यहाँ पे रिटर्न रेंडर, और हमारा भी जो पेज का नाम था वो इंडेक्स के नाम से था। कंटेक्स्ट में यहाँ पास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई भी डायनेमिक वैल्यू इसमें यूज़ नहीं करी। इंडेक्स की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो हम इसे रीनेम कर लेते हैं, रीनेम। वैसे इंडे भी रख सकते थे, यहाँ पे HTML का नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इंडेक्स रख लिया, तो ये index.html यूज़ हो रहा। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट के लिए आपको क्या करना होगा। जैसे ही आपने फंक्शन क्रिएट किया तो आपको पाथ भी बनाना होगा। जैसे मैंने बना लिया इंडेक्स के नाम से, इंडेक्स स्लैश, आप सेम राउट नहीं रख सकते, ठीक है। तो मेरा सेकंड फंक्शन का नाम है इंडेक्स, तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा इंडेक्स। ऐसे होम भी इंपोर्ट किया, होम यूज़ किया, इंडेक्स इंपोर्ट किया तो इंडेक्स यूज़ किया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने व्यूज़ बनाया, फिर मैंने URL क्रिएट किया, फिर हम इस पेज को यूज़ करते हैं कि इसकी आउटपुट आपको कैसे मिलेगी। तो आपको उसके लिए इसका राउट यूज़ करना पड़ेगा, इंडेक्स, ठीक है। जैसे ही मैंने दिया तो ये सेम आ रहा, दिस इज अ इंडेक्स पेज। और टेम्पलेट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इसमें भी है और उसमें भी है, ठीक है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट का नेमिंग होता है वो सारे पेज में सब शो करते हैं। अगर आप किसी का बेसिक प्रोजेक्ट भी चेक करेंगे तो आपको हर एक जगह ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। जैसे पंजवानी ट्यूटोरियल्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पंजवानी ट्यूटोरियल्स, है ना। तो ये सारे पेज पे शो कर रहे हैं। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन पे किया, कोई भी लिंक पे यूज़ किया, तो ये आपको हमेशा शो कर रहा है। तो इसको क्या होता है कि मैं सारे पेज में ये नहीं लिखते, ऊपर वाला जो भी हेडिंग्स होती है वो हम बस एक पेज को देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मैं आपको जेंगो में ये दिखाता हूँ, टेम्पलेट में इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। किस तरह से आपका जो कनेक्टेड होता है टेम्पलेट, यहाँ पे जैसे कि एक बेस टेम्पलेट बना, base.html, और उसमें सारे जो कोड आपको हर एक पेज में दिखना था वो लिख दिया। फिर इसका एक चाइल्ड पेज बना और वहाँ पे क्या किया, इस पेज को एक्सटेंड करके रख लिया। इसलिए मैंने पहले डिस्कस नहीं किया इसके बारे में कि कैसे हम पेज को एक्सटेंड करते। अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे आपका एक बेस पेज होगा जहाँ पे आपकी हेडिंग्स वगैरह होती जो सारे पेज में शो करते। जैसे ये आपका नेविगेशन वगैरह हो गया, आप किसी भी पेज को ओपन कर लो, किसी भी लिंक को क्लिक कर लो, आपको ऊपर वाली चीज़ें सेम देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं कि एक पेज में डाल देते जो बेस होता है, और उसके बाद उस पेज को यूज़ कर लेते सारे पेज में एक्सटेंड को यूज़ करके। तो जेंगो में ये फीचर्स आते जिसके वजह से जेंगो का कोड बहुत क्लीन वे में शो करता और हम किसी भी कोड को मैनेज बहुत अच्छे से कर पाते। जैसे मुझे कोई हेडिंग मैनेज करना है, किसी की नाम चेंज करनी है, तो मुझे हर एक पेज में जाके चेंज नहीं करना। जैसे टेम्पलेट मैनेजमेंट अभी मुझे मन कर गया कि नहीं, प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया इंडेक्स में,
यहाँ पे जाएंगे चेक करने के लिए, तो यहाँ पे ठीक है। वापस से गए इस पेज में तो क्या देखने को मिला, नहीं प्रोजेक्ट तो अभी है ही, है ना। तो आपको हर एक पेज में जाके चेंज करना पड़ता, बट जब आपकी कनेक्शन बेस और चाइल्ड की तरह हो जाती तो क्या होता, फिर आप बस एक जगह पे चेंज करो और वो सारे जगह पे रिफ्लेक्ट करता। तो इस कोड को कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे मेरा एक बेस पेज है, तो हम क्या करेंगे, एक बेस पेज बनाएंगे जो कि हर एक पेज में एक्सटेंडेड होगा। तो बेस पेज में क्या क्या होता, आप टाइटल डाल सकते, जैसे कि यहाँ पे डला हुआ है टाइटल, ये देखिए टाइटल, आप टाइटल भी चेंज कर सकते। तो ये मैंने डाल दिया ब्लॉक टाइटल, ठीक है, ब्लॉक टाइटल और एंड ब्लॉक। तो जैसे यहाँ पे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक का नाम आप सेम रखना पड़ता है, ब्लॉक और एंड ब्लॉक आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते थे। एक नेम देना होता है जो डिफरेंट होना चाहिए, ताकि इस नेम को यूज़ करके जो भी मैं डालूंगा वो यहाँ पे आएगा। जिस भी HTML में मैं इस ब्लॉक को यूज़ करूँगा वो उसकी आउटपुट को इसी टाइटल में शो करेगा। ये टाइटल आपको कहाँ पे दिखता, तो यहाँ पे दिखता है, ये देखिए ऊपर जो न्यू टैब है टेम्पलेट मैनेजमेंट के नेम से, यहाँ पे शो कर रहा है ये टाइटल। तो ये टाइटल यहाँ पे दिखता, तो हम चाहे तो हर एक पेज के लिए टाइटल को चेंज कर सकते। तो ये हमारा जो भी है, मैं बेस पेज में ये सारी चेंजेस करूँगा ताकि बेस पेज को हर एक जगह कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये मेरा बेस पेज है, यहाँ पे डालेंगे ये ब्लॉक टाइटल, ठीक है। तो ये बेस पेज में मैंने डाल दिया ब्लॉक टाइटल, और फिर मुझे ये हेडिंग जो है सब में शो करना था, तो ये हेडिंग को डाल दिया। और फिर मुझे ये वाले जो कोड हैं, ये मैं क्या करता हूँ, एक और HTML बना लेता हूँ जिसका नाम रखेंगे होम नाम से, क्योंकि मेरे फंक्शन का नेम भी होम था तो मैंने रख लिया इस नाम से home.html। अब आपको इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। इसमें क्या यूज़ करेंगे, ये सारी जो आपके टाइटल्स हो गए, जो भी एक फॉर्मेट होता है HTML का, वो बस बेस पेज में होगा, और यहाँ पे सिर्फ हम डायरेक्ट HTML के कोड यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे मैं दिखाता हूँ। पहले आपको क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने टाइटल यूज़ किया, तो आपके लिए, इसके लिए आपने क्या किया, एक ब्लॉक यूज़ कर लिया। अब आपको यहाँ पे बॉडी के लिए एक ब्लॉक यूज़ कर लो, ब्लॉक बॉडी, इस तरह से। अब जो भी टाइटल आप यूज़ करके यहाँ पे लिखोगे वो टाइटल उस पर्टिकुलर लोकेशन पे शो करेगा। वो HTML टेक्स्ट जो आप लिखोगे इसके बीच में, वो यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि उसको पहले आपको कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्शन के लिए क्या लिखा हुआ, जैसे ये चाइल्ड है, अभी हम चाइल्ड बनाने वाले हैं, तो चाइल्ड में आपको एक्सटेंड करना पड़ता है बेस को। जैसे कि एक जब इनहेरिटेंस करते हैं तो हमें एक्सटेंड करना होता, वैसे ये होम जो है एक चाइल्ड पेज है, तो हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं बेस वाले पेज को। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होगी वो इसके लिए भी सेम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ब्लॉक टाइटल था, एक कोड था यहाँ पे ब्लॉक टाइटल, तो मैं इसे यूज़ कर लूँगा ब्लॉक टाइटल, और यहाँ पे आप एक टाइटल असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरे को टाइटल देना है टेम्पलेट होम, इस तरह से मैंने एक टाइटल दे दिया। तो ये इस पेज के लिए एक अलग टाइटल हो जाएगा और इस पेज के लिए एक अलग हो जाएगा। अलग अलग पेज के लिए आप अलग अलग टाइटल यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे जो लिखा, जैसे ही ये पेज रन होगा आपके ब्राउजर पे, तो उसके लिए आपको एक अलग दिखेगा यहाँ पे टेम्पलेट होम, क्योंकि ये पूरा डायनेमिकली कनेक्ट हो गया जैसे ही हमने बेस को यहाँ से एक्सटेंड किया। अब बेस में और क्या है, ब्लॉक बॉडी, क्योंकि मुझे एक बॉडी भी देनी है इसको, तो हम क्या करेंगे, एक बॉडी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा कोड है, ये हेलो नेम जो हमने यूज़ किया था, यहाँ पे बॉडी में जो लिखी हुई थी, हमने इस बॉडी में पास कर दिया सिर्फ हेलो और नेम। यानी कि आपको जो व्यूज़ का कोड है, जो होम नाम से एक फंक्शन था, यहाँ पे मैंने बेस दिया था, लेकिन अब बेस जो है वो सबसे कनेक्शन होगा। तो बेस को कॉल नहीं करना है आपको, किसको कॉल करना है, होम को, क्योंकि होम के लिए मैंने होम बनाया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमारा जो home.html अब कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि होम से, होम का जो बेस पेज है वो कौन है, base.html। तो अब मेरी जो मेन चीज़ें हैं, हेडिंग्स हो गए, टाइटल्स हो गए, बस एक जगह फिक्स हो गया। आप कुछ भी चेंज करेंगे जहाँ पे, तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा आपके बेस पेज पे। अब आपको अगर इसके अंदर चेंजेस करना है, ब्लॉक टाइटल इंडेक्स में, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी कोड नहीं चाहिए, है ना, तो मैं क्या करूँगा, इन सब कोड को मैं रिमूव करता हूँ। पहले मैं ब्लॉक टाइटल यूज़ करता हूँ टेम्पलेट, और इसका नाम रख लेंगे इंडेक्स, ठीक है। और इन सब की हेडिंग्स तो ऑलरेडी बेस पेज में दी हुई है, तो मुझे बस बॉडी डालना है यहाँ पे, है ना। जैसे कि होम में मैंने एक बॉडी डाली है ब्लॉक बॉडी, तो बस इस बॉडी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इस बॉडी को। तो यहाँ का बॉडी क्या था,
ये वाली बॉडी जो शो हो रही थी आपके ब्राउज़र पे, तो इसको रिमूव करके ये कर दें। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा पूरा रिमूव होने के बाद, है ना। तो अब देखिए कि आपका पेज का जो कोड है वो कितना सटीक दिख रहा। एक बार हमने बेस पेज में हर एक चीज़ को डिफाइन कर लिया और उन सारी चीज़ों को हम सिर्फ इसमें यूज़ कर रहे हैं, एक्सटेंड को यूज़ करके। एक्सटेंड एक टैग है जो कि आपके बेस पेज को कनेक्ट करके रखता है, उसे एक चाइल्ड बनाता है, home.html और index.html, इस तरह से। अब इसका आउटपुट अगर शो करेंगे तो देखिए कैसा आएगा। अगर मैंने इस पे गया और मैंने सबसे पहले होम के लिए किया, तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टाइटल टेम्पलेट होम, क्योंकि ये एक होम पेज है और यहाँ का टाइटल टेम्पलेट होम था। आप देखेंगे आउटपुट सेम आ रहा, कुछ भी चेंज नहीं हुई, है ना। अब अगर मुझे इंडेक्स चेक करना है तो मैं लिखूंगा इंडेक्स, ये इंडेक्स, तो यहाँ पे आ रहा दिस इज इंडेक्स। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ कोड चेंजेस हुए। इंडेक्स क्योंकि मैंने एक्सटेंड नहीं किया था, यहाँ पे भी मुझे एक्सटेंड करना होगा, इसीलिए मुझे वहाँ का एक्सटेंड नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे ये हेडिंग नहीं दिख रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ, जैसे ही मैंने एक्सटेंड किया तो आप देखेंगे यहाँ का टाइटल भी चेंज हो गया। एक्सटेंड space.html मस्ट बी फर्स्ट टैग। 1 मिनट, ये हमेशा ऊपर होगा, Ctrl+X, ये हमेशा ऊपर रहता है। एक्सटेंड फर्स्ट होता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। होम में भी मैंने ऐसा यूज़ किया है कि पहले एक्सटेंड होता, उसके बाद सारी चीज़ें होती, तो वो पहले फर्स्ट टैग होता, वही एरर है। आप देखेंगे सेम यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ का टाइटल तो टेम्पलेट इंडेक्स आ रहा है ना। अगर होम पे जाएंगे तो आपको टेम्पलेट होम देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारा पूरा पेज कनेक्शन होता है। दिस इज इंडेक्स पेज और यहाँ पे इंडेक्स का यूआरएल यूज़ कर रहा। अगर मैं इस यूआरएल को रिमूव कर दूँ तो आपको ये देखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो टेम्पलेट में एक एक्सटेंड यूज़ होता, तो एक पेरेंट होता और एक चाइल्ड होता, चाइल्ड पेज होता। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं कुछ भी चेंज करूँ यहाँ से प्रोजेक्ट एक बार में, तो वो सारे पेज पे एक बार में रिफ्लेक्ट करेगा। ये देखिए, ये मेरा होम पेज है, तो होम पेज पे आपको टेम्पलेट हो गया, टेम्पलेट मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट रिमूव कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स देखूँ तो इंडेक्स में भी एक बार में, तो सारी चेंजेस एक बार में रिफ्लेक्ट हो गई, तो मुझे हर एक पेज में जाके यूज़ नहीं करना पड़ा। तो ये एक इसका फीचर्स है जेंगो के टेम्पलेट का। ठीक है, जो हम टेम्पलेट टैग को यूज़ करके बनाते हैं। और भी हम डिटेल वे में एडवांस टेम्पलेट मैनेजमेंट में चेक जानेंगे कि किस तरह से और भी चीज़ें यूज़ होती हैं। हम अपना एक टेम्पलेट टैग बनाते हैं और हम लोडेड टाइम पे ही डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अभी ऐड तो ये फिक्स आपका फिल्टर था। ठीक है, जो आपका ये फिल्टर था ऐड नाम से, जो मैंने यूज़ किया था एज को एडिंग करने के लिए, तो फिक्स फिल्टर थे। और भी डिटेल वे में देखेंगे कि टेम्पलेट टैग कैसे बनता है और रन टाइम में वैल्यू को हमारे अकॉर्डिंग कैसे जोड़ना है, उसको कस्टम फिल्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।